नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। तो मेरा नाम है वंशिका और मैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले की रहने वाली हूँ और मेरे कस्बा का नाम तिरवा है। तो मैंने अभी अपना नया ब्लॉग शुरू किया है पढ़ाई के लिए। तो आज मैं आपको जनरल नॉलेज के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले शुरुआत अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के से करेंगे। तो फ़िलहाल हमारे भारत में जो राष्ट्रीय चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज, उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया रंग। सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे होता है हरा रंग। आई होप आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। बीच में एक नीले रंग का जो होता है वो क्या होता है? चक्र होता है, चक्र। और जिसमें होती हैं 24 तीलियाँ। ये देखिए 24 तीलियाँ होती हैं। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ, सारनाथ सारनाथ के अशोक स्तंभ, यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। उसके बाद लिखा है, ध्वज को भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को मान्यता प्रदान की है। तो यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को, सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, क्योंकि उसी दिन राष्ट्रगान को अनुमति मिली थी। सर्वप्रथम केसरिया रंग जो होता है वो त्याग का प्रतीक होता है, त्याग का, त्याग बलिदान आप जो कह सकते हैं। सफ़ेद रंग होता है शांति का प्रतीक, शांति का भी होता है और पवित्रता का भी होता है। और हरा रंग होता है समृद्धि का। यह हमारे देश की समृद्धि को व्यक्त करता है या फिर दर्शाता है। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो उसमें कुछ पंक्तियाँ ये कही गई थी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का स्थान राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया है। भारतीय ध्वज संहिता में दी गई व्यवस्था के अनुसार आम नागरिकों, निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश का अभिन्न अंग बन चुका था, हमारे देश की पहचान बन चुका था। परंतु राज्य चिन्ह और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम, उसका कोई दुरुपयोग ना करे, किसी गलत जगह उसका इस्तेमाल ना करे, इसके लिए अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनादर की रोकथाम संबंधी अधिनियम 1971 तथा इस विषय से संबंधित अन्य कानूनों में दी गई व्यवस्था का पालन करना होगा। कुछ शर्तें रखी गई थी हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए, जिनमें से कुछ पंक्तियाँ ये हैं जो उस टाइम कही गई थी। तो इस चीज़ का समर्थन भी हम करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हेल्पफुल हो अपने नोट बनाने में।